कैसे पढ़ेगा इंडिया। जी हां दोस्तों, दैनिक भास्कर जयपुर संस्करण में आज एक समाचार प्रकाशित हुआ है जो छात्रों के एजुकेशन लोन से संबंधित है। इस समाचार पत्र में प्रकाशित इसी समाचार के आधार पर मैं आपको इस संबंध में कुछ जानकारी देना चाहता हूं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। समाचार पत्र के अनुसार 25 लाख छात्रों को एजुकेशन लोन की जरूरत होती है, लेकिन एजुकेशन लोन मिलता है मात्र 7 लाख छात्रों को। देश में 4 करोड़ 30 लाख छात्र हायर एजुकेशन में हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 25 लाख छात्रों को पढ़ाई के लिए कर्ज की जरूरत होती है। विदेश जाने वाले 70% छात्र बिना कर्ज लिए पढ़ाई नहीं कर सकते। करीब 75% छात्र एजुकेशन लोन से वंचित रह जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि उनके अभिभावकों को 18 से 20% मोटे ब्याज पर पर्सनल लोन लेना पड़ता है, जबकि एजुकेशन लोन 10 से 11% की रेट पर ही मिलता है। केंद्र और आरबीआई की एजुकेशन लोन पर कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं होने के कारण बैंक भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। विदेश जाने वाले करीब 8 लाख छात्र हर साल लगभग 1 लाख करोड़ रुपए फीस भरते हैं। देश में एडमिशन लेने वाले 50 लाख छात्रों ने वर्ष 2023-24 में बतौर फीस 7 लाख करोड़ रुपए भरे हैं। इनमें से सीमित छात्रों को ही केंद्र की गारंटी स्कीम व ब्याज अनुदान के बल पर एजुकेशन लोन मिला है। विदेशों में पढ़ाई के लिए सरकारी बैंक या सरकार की ओर से कोई योजना नहीं है। अमेरिकी सरकार का डेटा यह कहता है कि भारतीय छात्रों से सालाना 6 अरब डॉलर यानी कि 51,000 करोड़ रुपए उनको मिलते हैं। विदेशों में पढ़ने वाले छात्र महानगरों से ही नहीं जाते, बल्कि 55% छात्र टियर 2 सिटीज, टाउन्स और गांवों से पढ़ने के लिए जाते हैं। दोस्तों, ये आंकड़े अभिभावकों को चिंता में डालने वाले जरूर हैं। मान लीजिए आपके बच्चों ने अपना कैरियर बनाने के लिए जी जान मेहनत करके इतने खतरनाक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके वहां तक उन्होंने सफलता ले ली, लेकिन अब एडमिशन के टाइम और फीस भरने के टाइम अगर एजुकेशन लोन उन्हें नहीं मिलता है तो उनके कैरियर का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा। यह प्रत्येक माता पिता को, अभिभावकों को सोचने के लिए मजबूर कर देता है। क्यों? कि क्या उस समय आप उनको एडमिशन नहीं करेंगे, उनके कैरियर को चौपट कर देंगे। दूसरी सोचने वाली बात यह है कि मान लीजिए आपको जब भी जरूरत पड़ेगी उस टाइम अगर इस रिपोर्ट के अनुसार अपन देखें तो आपको एजुकेशन लोन अगर नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? क्या आपने इतने पैसे की कोई व्यवस्था करके रखी है ताकि अगर आपको एजुकेशन लोन नहीं भी मिले तो आप तत्काल उस फंड में से पैसा निकाल के अपने बच्चे की फीस भर दें और उसके कैरियर को बनने दें? दोस्तों, आप इस संबंध में वापस सोचिए, विचार कीजिए और अपने बच्चों के लिए हायर एजुकेशन फंड अभी से क्रिएट करना शुरू कर दीजिए। नमस्कार, मैं हूं द्वारिका जयमन। मैं एक फाइनेंशियल प्लानर और कंसल्टेंट हूं। अगर इस संबंध में आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि ये फंड कैसे क्रिएट होता है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, क्या करने से क्या मिलेगा, कब मिलेगा, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पे कॉल करके मेरे साथ एक जूम मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। मैं आपकी सारी बातों के जवाब आपको दूंगा, आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप कैसे एक हायर एजुकेशन फंड बच्चों के लिए कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।